अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जूते बनाने वाली नामवर कंपनी बाटा का मालिक एक मोची था। वो मामूली मोची से कंपनी मालिक कैसे बना, आइए हम आपको बताते हैं। नाजरीन, बाटा कंपनी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जुफ्त साज इदारा है। इसके बराह रास्त मुलाजमीन की तादाद तकरीबन 90,000 और बिलवास्ता इसके अलावा है। थॉमस बाटा की कामयाबी का सफर एक मजदूर के एक फिक्रे से शुरू हुआ और उसके बाद वो किसी जगह नहीं रुका। वो मजदूर अब बूढ़ा हो चुका था, वाजबी सी तालीम थी, लेकिन तजर्बात से माला माल था। वो जिंदगी के पुरपीच रास्तों से खूब वाकिफ था। ये उसी बूढ़े मजदूर के तजर्बात से भरपूर फिक्रा था जिसने उसे आम मोची से मल्टी नेशनल कंपनी का मालिक बना दिया, जिसका आज भी शोहरा है। थॉमस ने मोची का काम शुरू किया, उसके लिए एक दुकान खोल ली और 7 मजदूर भी रख लिए, लेकिन ये चंद महीने दुकान चला पाया था और उसे हर कदम पर नाकामी हो रही थी। लोग उसके बनाए हुए जूते नहीं खरीदते थे और मुलाजमीन भी उससे खुश न थे। थॉमस हिम्मत हार के घर बैठ गया, दुकान पर जाना छोड़ दिया और परेशान सा रहने लगा। उन्हीं दिनों एक शनासा बूढ़े मजदूर से मुलाकात हुई। उसने उसके चेहरे से परेशानी भांप ली और वजह पूछी तो थॉमस ने सारी सूरत हाल बता दी। बूढ़े मजदूर ने कहा, बेटा, हमेशा तुम ये ख्याल किया करो कि मेरी प्रोडक्ट महंगी है और मजदूरों को उनकी मेहनत से कम तनख्वाह दे रहा हूँ। इस तरह आप ये कोशिश करते रहेंगे कि किस तरह मेरी प्रोडक्ट सस्ती हो और मेरे मजदूरों को ज्यादा तनख्वाह मिले। ये बात तीर की तरह थॉमस के दिल को लगी और उसने हमेशा के लिए इस पर अमल करने की ठान ली। थॉमस बाटा शूज कंपनी का बानी है। उसने कंपनी अपने खानदान के नाम पर बनाई। उसका खानदान इब्तदा में चीकोस्लोवाकिया में रहता था। जुफ्त साजी उनका आबाई पेशा है जो 1620 से उनके यहाँ चला आ रहा है। थॉमस ने 24 अगस्त 1894 में पहली बार जूते का कारखाना लगाया। यही कारखाना बढ़ते बढ़ते एक मल्टी नेशनल कंपनी की सूरत इख्तियार कर गया, जिसका कारोबार 114 ममालिक में फैला हुआ है। जुफ्त साजी आबाई पेशा होने की वजह से थॉमस के लिए आसान था, जिसकी वजह से उसने उसी को अपनाया। तकरीबन 300 साल से ये काम उनके खानदान में चला आ रहा था, लेकिन किसी ने इसमें तरक्की की तरफ तवज्जो ना दी और इस कारोबार को फैलाने की कोशिश भी ना की, जैसा कि हमारे यहाँ होता है। बाप दादा से एक दुकान चली आ रही है, औलाद में विरासत के तौर पर तकसीम हो जाती है। वो दुकान बड़ी होने की बजाय मजीद टुकड़ों में बढ़ जाती है, लेकिन किसी को ये ख्याल नहीं आता कि इस कारोबार को फैलाया और बढ़ाया भी जा सकता है। थॉमस ने खानदानी रिवायत को तोड़ने के लिए कारखाने की बुनियाद रखी और अपने साथ 10 मुलाजमीन भी रख लिए। 1 साल ये काम चला होगा कि थॉमस कर्ज के बोझ तले दबने लगा और माली परेशानियों ने उसे आन घेरा। इस दौरान एक शनासा बूढ़े मजदूर से मुलाकात हुई, जिसने उसकी मुश्किल हमेशा के लिए हल कर दी। थॉमस चमड़े के जूते बनाने के साथ मोटे कपड़े से जूते तैयार करने लगा, जो सस्ते पड़ते थे और लोगों ने भी उन्हें बहुत पसंद किया। इन जूतों की मकबूलियत और मांग बढ़ने से मुलाजमीन की तादाद 10 से 50 हो गई। थॉमस ने अपनी प्रोडक्ट के सस्ते होने की तरफ तवज्जो दी। इस तरह मुलाजमीन की भी उजरत का ख्याल रखा। थॉमस ने बाटा प्राइस भी मुतारफ करवाई। उनकी प्रोडक्ट की कीमत 9 के हिस्से पर खत्म होती है। किसी चीज की कीमत 99 या 19.99 रुपए होगी, जो देखने में 100 और 20 से अच्छी लगती है। हालांकि एक अदद का फर्क पड़ता है। 4 साल में बाटा शूज कंपनी का काम इस हद तक बढ़ गया कि अब मशीनों की जरूरत पड़ गई, क्योंकि इसके अलावा डिमांड पूरी नहीं की जा सकती थी। वक्त गुजरने के साथ अब ऑटो मशीन का दौर आ गया है। मशीनों और टेक्नोलॉजी से आप कम वक्त और कलील खर्च से ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते और मुनाफा कमा सकते हैं। थॉमस बाटा हमेशा एक ताजर की तरह सोचता रहता था कि अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकता है। वो कारोबारी हजरात से मुशावरत भी करता। 1904 में उसने अपनी कंपनी में मैकेनिकल प्रोडक्ट तकनीक मुतारफ करवाई। इस तरह जल्द ही बाटा
شوز کمپنی یورپ کی پہلی بڑی جفت ساز کمپنی بن گئی۔ 1912 میں اس کی کمپنی کے ملازمین 600 ہو چکے تھے، جو اس کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ یہ ٹامس کے لیے قرہ فاز ثابت ہوئی۔ اس کے پاس جرمن فوج کے جوتے بنانے کے آرڈر آنے لگے۔ 1914 سے لے کر 1918 تک اسے پہلے سے 10 گنا زیادہ ملازمین رکھنے پڑ گئے۔ کاروباری دنیا میں کامیابی کے ساتھ پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ جنگ کے بعد اس کا کاروبار بہت مندہ ہو گیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ 1925 میں پھر سے بزنس عروج کی طرف بڑھنے لگا۔ ٹامس کی باٹا کمپنی ذلیل میں تھی، اب یہ شہر کی صورت اختیار کر گیا۔ کمپنی بھی کئی ایکڑ زمین پر پھیل چکی تھی۔ ٹامس باٹا 1932 میں 56 سال کی عمر میں جہاز کے ایک حادثے میں فوت ہو گیا۔ وہ خود تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن آج بھی اس کے لگائے ہوئے درخت سے دنیا بھر کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔